जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। भगवान भोलेनाथ की आस्था का संगम पवित्र शिवखोड़ी धाम में भगवान भोलेनाथ का जो शिवरात्रि का पावन मेला लगने जा रहा है, उस पावन मेले के अंदर इस समय देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर की उचित व्यवस्था के लिए सुंदरबनी से लंगर जो था सेवा भारती का 39वां लंगर इस समय यहाँ पर भगवा ध्वज दिखाकर यहाँ से रवाना किया जा रहा है। यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि हर वर्ष देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को उचित लंगर की व्यवस्था देने के लिए सुंदरबनी का जो सेवा भारती का लंगर है वह अपने नाम से जाना जाता है और इस बार भी यहाँ से लंगर को आप भगवा ध्वज दिखाकर यहाँ से रवाना कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे जो भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए देश भर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, बाबा भोलेनाथ के शिवखोड़ी धाम में जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले राजेंद्र जी आपका धन्यवाद। आप हमेशा की तरह इस बार भी जो सामाजिक और धार्मिक कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर आप अपने चैनल के माध्यम से पूरा उसको हाईलाइट्स करते हैं। तो ये जो 39वां लंगर जो जहां सेवा भारती शिव लंगर समिति सुंदरबनी की ओर से रंसू के लिए रवाना हो रहा है, जिसमें इस पूरे शहर का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, व्यापार मंडल सुंदरबनी और फ्रूट जो वेजिटेबल जहां पर मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, उसका पूरा सहयोग रहता है। कम से कम 5 और 6 लाख के बीच जो इसका खर्चा इस लंगर का आता है। 4 दिन लंगर वहां पर रहेगा और मैं भोलेनाथ बाबा शिवखोड़ी से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरीके से आपने पहले भी सभी भक्तों की रक्षा की और अभी कोरोना काल में भी आपने अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखी, इसलिए आप हमेशा सब भक्तों पर कृपा करते रहें और हमेशा सुंदरबनी की और सारी आवाम की खुशहाली के लिए हम वहाँ पर प्रार्थना करते रहेंगे और करते हैं। तो इसी से पूरा जो हमारा इलाका है वो सहयोग करता है। सुंदरबनी सेवा भारती के साथ साथ जहाँ से 4 लंगर और भी जाते हैं, जो पूरा डोनेशन पूरे सुंदरबनी के आसपास के इलाकों से इकट्ठा होकर वो लोग दान के रूप में देते हैं और वहाँ पर जो बाहर से दूर दूर से भक्त आते हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। तो शिवखोड़ी लंगर को यहाँ पर से रवाना करने के लिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष बिल्लू गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं, भगवत ध्वज दिखाकर यहाँ से लंगर को रवाना कर रहे हैं। मन में किस प्रकार का भाव है कि भगवान भोलेनाथ के पावन पवित्र धाम में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी सेवा के लिए आप जा रहे हैं, कैसा मन में प्रतीत हो रहा है? एक बहुत मन में एक खुशी की लहर दौड़ती है जब इस लंगर को हम रवाना करते हैं और वहाँ जब भक्तों की भीड़ देखते हैं, प्रसाद बड़े आराम से पाते हैं। की तरफ से वहाँ रहने सहने का भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, वहाँ उनका पूरा प्रबंध रखा जाता है, उनका पूरी देख रेख की जाती है। किसी किस्म की कोई किसी को भी परेशानी आती है तो ये सेवा भारती लंगर हर किस्म से, चाहे कोई दवाई हो, चाहे वो रहन सहन का कोई उसके हो, चाहे किसी को किसी का प्रकार को खर्चा चाहिए होगा, तो ये सेवा भारती दिन रात उनके लिए मेहनत करती है और उनको उनकी जो यात्रा है सफल होने में पूरे सहयोग देती है। तो व्यापार मंडल के वरिष्ठ सदस्यों का भी यहाँ पर आशीर्वाद, इस सेवा भारती के लंगर को भरपूर जो योगदान है, भरपूर आशीर्वाद हर वर्ष मिलता है। आज आप एक बार पुनः 39वां जो लंगर था उसको आप ध्वज दिखाकर यहाँ से रवाना कर रहे हैं, क्या संदेश भक्तों के नाम और किस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? हमारी भोलेनाथ के आगे यही प्रार्थना रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोलेनाथ के दर्शन करें और इनको भोलेनाथ जी इतनी शक्ति दें कि ये लोगों की सेवा में हर समय उधर लगे रहते हैं और इनको हर वक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे। तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में आपकी भी हाजिरी और जिस प्रकार सेवा के लिए आप भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं, लंगर लेकर जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के चरणों में जितने भी जो श्रद्धालु देश भर से आएंगे उनके लिए किस प्रकार की वहाँ पर सेवा मिलेगी, किस प्रकार की व्यवस्था मिलेगी और सेवा के लिए आप जो महानुभाव आपको सुन रहे हैं उनके नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो राजेंद्र जी आपका शुक्रिया करते हैं। मैं जितने भी सुंदरबनी के लंगर यहाँ से गए हैं, सेवा भारती लंगर और भी गए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। वहाँ पूरी व्यवस्था होगी खाने पीने रहने की। मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ जो भी देख रहे हैं कि शिवखोड़ी धाम में आएँ, बाबा जी के दर्शन करें और भरपूर आनंद लें, बम बम बोले। तो भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था का सैलाब, जन सैलाब यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ के जो पवित्र धाम शिवखोड़ी रंसू में आज से यानी कि जो मेला वहाँ पर शुरू होने वाला है उसके लिए व्यवस्था जो थी उसको अंतिम रूप दे दिया जा चुका है और जो लंगर था, लंगर का जो पहला पड़ाव यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए आने के लिए जो लंगर की सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सेवा भारती इस समय सुंदरबनी से गाड़ियों के काफिले के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से रवाना हो रहा है और जितने भी जो भक्त, जितने भी जो श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के चरणों में आस्था के उस संगम में डुबकी लगाने के लिए, उस समुद्र में, जन समुद्र में डुबकी लगाने के लिए आएंगे, उन तमाम भक्तों के लिए वहाँ पर उचित व्यवस्थाएं होंगी। किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी और कैसी सेवा वहाँ पर भक्तों को मिलने वाली है, भक्तों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? राजेंद्र जी 4-5 लंगर जाते हैं सुंदरबनी के, काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहती है और भोले बाबा की कृपा से काफ़ी हमारे स्वयं सेवक वहाँ पे कार्य करते हैं और बहुत अच्छा
वहाँ पे सिस्टम सारा चलता है। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार लंगर की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है और गाड़ियों का काफिला जो था वह सुंदरबनी से रवाना होने वाला है। जितने भी जो श्रद्धालु हमें सुन रहे हैं देश भर से, जितने भी जो भगवान भोलेनाथ के पावन धाम रनसू में आने वाले, भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए शिवखोड़ी मेले में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए उचित व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। आप दिल खोल कर आएँ और भरपूर प्रकृति के सौंदर्य